श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय, सदगुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वते पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम। आदरणीय विद्वजन श्रद्धालु देवियों एवं विश्वास भी कथा श्रोताओं, भगवत सानिध्य में भगवान का चिर श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ लीला चित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में आप भगवान शिव के सामने पार्वती जी विराजमान हैं, राम कथा सुनने की इच्छुक हैं। भगवान शिव पार्वती से कहते हैं कि पार्वती, अज्ञानी लोग जो हैं, मूर्ख हैं मनुष्य, अपना भ्रम तो महाराज समझते नहीं, उल्टे मोह का आरोपण भगवान पर करते हैं, राम जी में लगाते हैं। जैसे आकाश में महाराज बादल दिखाई पड़ता है, लेकिन जो महाराज जो कुविचारी मनुष्य है कहता कि महाराज बादलों ने सूर्य को ढक लिया है। यद्यपि बादल सूर्य को नहीं ढकते, लेकिन भ्रम है। निज भ्रम नहीं समझैया ज्ञानी, प्रभु पर मोह धरई जड़ प्राणी। जथा गगन घन पटल निहारी, और झापे उभानो कहीं को विचारी। मंगल भवन अमंगल हारी, रबऊ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। महाराज अज्ञानी मूर्ख मनुष्य अपना भ्रम नहीं समझता, उल्टे महाराज अपने भ्रम को भगवान पर आरोपित कर देता है। इन चौपाइयों की जोड़ में महाराज चौपाइयाँ भुसुंडी जी गरुड़ संवाद में भी हैं। गरुड़ जी को काकभुसुंडी जी महाराज कह रहे हैं, महाराज जिसको दिशा भ्रम हो जाता है तो वो समझता कि सूर्य जो है पश्चिम में उग रहा है, पश्चिम में। जय भ्रम तब है खगेशा, सो का पश्चिम वे दिनेशा। और जो है महाराज नाव पर बैठा हुआ आदमी सोचता है कि मैं तो अचल हूँ और सारा संसार चल रहा है। महाराज जो बालक बुद्धि हैं, जिनको ज्ञान नहीं, वो तो भ्रमित हो जाते हैं। लेकिन जो विचारवान हैं, बड़े लोग हैं, वो जानते हैं कि नाव चल रही है, हम चल रहे हैं, और जो है ये महाराज संसार नहीं चल रहा है। निज भ्रम नहीं समझे, ये ज्ञानी भाव यह है कि यदि अपना भ्रम समझ पड़ता तो भगवान पर आरोप नहीं करते। अज्ञानी कहने का भाव है कि भ्रम अज्ञान से ही होता है, और अज्ञान जीव का धर्म है। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना जीव धर्म। और प्रभु पर मोह धरें, अर्थात प्रभु ने अज्ञानी समझते हैं। और यहाँ सती महाराज सोच रहे हैं कि भगवान है, तो भगवान तो सब कुछ जानते हैं, लेकिन अज्ञानियों की तरह स्त्री को कैसे ढूंढते? ये विचारों की ओर संकेत है। महाराज नार विरह दुख भय पारा, भय रोष रन दामन मारा, भारद्वाज का वचन है। अर्थात प्रभु का नरनाट देख करके महाराज सचमुच ही महाराज लोग दुखी हो जाते हैं। जैसे कामी हैं, भगवान दुखी है, रो रहे हैं, पत्नी के न रहने पर कितना विलाप कर रहे हैं, क्रोधी हैं, झगड़ा करने को तैयार हो जाते हैं। महाराज प्राकृतिक आदमी से विरही हैं, कामी हैं, क्रोधी हैं, दुखी हैं। महाराज ये सब जो है लोग भगवान पर आरोप करते हैं। वस्तुतः ब्रह्म जो अवतार में भी कभी मोहवृत नहीं होता। वह महाराज नरनाट्य करता है, लीला दिखाता है। वस्तुतः ब्रह्म अवतार काल में कभी मोहावृत नहीं होता। वह नरनाट्य करता हुआ लीला रसभोग करता है।
महाराज जब प्राणी कहने का भाव है कि जड़ भाव है कि मुझ में प्रभु में मोह का आरोप करना पड़ता है। महाराज गरुण जी से काकभूषण जी बताते कि भैया जैविद मोह भय प्रम मोही, जैसे मेरे को मोह हो गया वैसे तुम्हें भी हो। और राम कृपा आपन जड़ताई कहो खगे सुनो मन लाई, राम की कृपा और अपनी जड़ता में तुमको बता दो। ध्यान कहने लगे राम जी सूर्य है और मोह रूपी रात्रि है, और सूर्य के यहाँ रात्रि कभी होती नहीं। राम सच्चिदानंद दिनेश है, वहाँ रात्रि आती नहीं। लेकिन महाराज मैं अपना भ्रम जो है नहीं समझ सका, अतः जड़ कहा। जो पुरुष मोह वशात इष्ट अनिष्ट सुख दुख आदि नहीं जानता तो महाराज अज्ञ है, जड़ कहते हैं उसको। इष्टम व अनिष्टम व सम दुखे रा मोह जे सोहाद बिंदत पर बसगा सब हवेदी, जड़ संज्ञ का पुरुष है। अपना भ्रम नहीं समझते, उल्टे प्रभु पर मोह धरते। इसी पर आगे दृष्टांत देते हैं कि प्रभु पर मोह धरे प्राणी। महाराज प्रभु का मोह, महाराज कह रहे हैं पाछिल मोह समझ पछताना, ब्रह्म अनाद मनुत कर जाना। अपना महाराज दोष समझ करके बहुत पश्चाताप। महाराज जथा गगन पट भवन निहारी, एक साधारण बात कह करके कि महाराज एक ज्ञानी मूर्ख जो है मनुष्य अपना भ्रम तो समझता नहीं, उल्टे भगवान पर मोह आरोपण करता है। अब उसकी जो है विशेष क्षमता दिखाते हैं। अतः यहाँ उदाहरण अलंकार है कि सच्चिदानंद भगवान राम जी निर्मल प्रकाश रूप आकाश है। सूर्य का बादलों से ढका जाना कहना श्री राम जी को मोहावित करना है। अज्ञानी जड़ प्राणी यहाँ महाराज को विचारी वही कहते हैं कि महाराज सूर्य ढक गया है। सूर्य ढका हुआ नहीं, सूर्य को कोई ढक ही नहीं सकता। वे पृथ्वी के सन्निकट होने से अपने आकार प्रकार के अनुसार पृथ्वी में महाराज किंचित अंश को एवं उस अंश पर उपस्थित चराचर वर्ग को आच्छादित कर देते हैं। इस तरह से मेघों ने देखने वालों को ढक दिया, ऐसा लग रहा है। आंखों को महाराज ढक लिया जो है बादलों ने, इसलिए हमको दिखाई नहीं पड़ रहा, सूरज नहीं दिखाई पड़ रहा। लेकिन ये अपनी गलती नहीं समझते। महाराज बद्रीनारायण आधार ऊंचे पर्वतों पर आप चले जाइए तो वहाँ ऊंचे पर्वतों के ऊपर महाराज उससे सूर्य नहीं दिखाई पड़ते, परंतु वह अपनी गलती नहीं समझता। यदि बद्रीनारायण अधिक ऊंचे पर्वतों की शिखर पर वह मनुष्य चढ़ जाए तो उसको जो अपनी गलती सुझाई पड़े कि मेघ तो बहुत नीचे है, थोड़े से घेरे में, और सूर्य तो बहुत बड़े, बहुत दूर। श्री राम जी को सूर्य कह करके महाराज अब सच्चिदानंद दिनेश कहने से यहाँ सूर्य का भी दृष्टांत कहा है। और कह रहा हमारे हमारी दृष्टि से सामने मेघ का आवरण आ गया, जिससे हम सूर्य को प्रभा से वंचित हो रहे हैं। कुविचारी का भाव के विचार नहीं करते कि सूर्य तो लक्ष्य योजन दूर है और बादल तो नज़दीक है, कैसे ढक सकते हैं। जब बादल सूर्य के ऊपर होते तो सूर्य से बड़े होते तब कहीं वो ढक सकते। अपनी दृष्टि और सूर्य के बीच में बादल है, इससे अपनी ही दृष्टि ढकी हुई है, जिससे सूर्य नहीं दिखाई पड़ता। चौपाई का तात्पर्य है कि मोह अपने में है, प्रभु में नहीं है। जैसे बादलों से सूर्य नहीं ढके हैं, वैसे श्री राम जी जानकी विरह में न तो विलाप ही कर रहे हैं, न उन्हें खोज ही रहे हैं, न व्याकुल ही है। वो तो महाराज लीला कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। जानकी जी वियोग तो उनको कभी होता ही नहीं, जानकी जी का नित्य संजोग है। जैसे सती तन में परीक्षा करके पार्वती जी देख के दुखी हुई थी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि महाराज सीता सहित अवलोके रघुपत बहु तेरे, सीता सहित में बेस घनेरे, जब उन्होंने देखा कि महाराज अनेक राम, अनेक लक्ष्मण, अनेक सीता हैं, लेकिन एक ही है सीता, अब महाराज सती दीख कौतुक मग जाता। दिख नहीं कि आगे भी राम लक्ष्मण सीता जा रहे हैं, पीछे देख नहीं तो राम लक्ष्मण सीता आ रहे हैं।
दाएं से देख रही आ रहे हैं, बाएं से देख रही आ रहे हैं, ऊपर देखती तो राम सीता लक्ष्मण दिखाई पड़ रहे हैं, जहाँ देखती वहीं राम लक्ष्मण सीता। यही नहीं, महाराज अनेक ब्रह्मा विष्णु महेश सेवा कर रहे हैं, और उन्होंने देखा कि महाराज यही नहीं, अनेक सतियाँ, अनेक ब्रह्मानी, अनेक जो है महाराज लक्ष्मी, ये सब सेवा में लगी हुई। तो महाराज वो हैरान हुए कि महाराज भगवान तो वही। अब जो महाराज निज भ्रम नहीं समझे अज्ञानी, भ्रम को न समझने वाले ही अधर्म अज्ञानी हैं। जो अपने भ्रम को समझता है वह ज्ञानी है। दर्पण के प्रतिबिंब का ज्ञान महाराज जानकार के लिए प्रभा और अनजान के लिए भ्रमात्मक है। महाअंधकार में महाराज रस्सी सत्य दिखाई पड़ती है, अज्ञान नहीं है। रज्जु को सत्य समझना अज्ञान है, वह तो सभी को सत्य रूप में ही दिखाई पड़ेगी। परंतु जानकार लोग जान जाएंगे कि भाई ये जो है सत्य रस्सी है। अब देखी प्राणी अपने भ्रम को नहीं समझेंगे, डर जाएंगे, दोष देंगे, ये सर्प रस्सी नहीं सर्प है। महाराज जो सर्प रूप में परिणत हो गई, लेकिन महाराज इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। प्रेमी सज्जनों, अगली चर्चा आप अगले दिन सुनेंगे। आज हमने दोहा नंबर 117 की पहली और दूसरी चौपाई को कथन किया है। कल हम तीसरी चौथी चौपाई पर विचार करेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम। सभी को